नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको दशा माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। दशा माता का व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी को किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति का बुरा समय दूर हो जाता है तथा अच्छा समय आ जाता है। जब व्यक्ति की दशा ठीक होती है तो उसके सभी कार्य सफल होने लगते हैं, लेकिन जब व्यक्ति की दशा खराब होती है उसके कार्य में बाधा आने लगती है। इसलिए चैत्र मास की दशमी को दशा माता का व्रत किया जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में चल रहा बुरा समय दूर हो सके। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके एक बेटा था। वह अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी। सास बहू दोनों एक जैसी थी। उनकी भगवान में जरा भी आस्था नहीं थी, न धर्म कर्म के कार्य करती थी। वे दोनों पूजा पाठ से कोसों दूर थी। एक दिन बहू खाना बनाने चली तो देखा चूल्हे में आग ही नहीं। ये बात बहू ने अपनी सास को बताई तो सास ने बहू से कहा, जाओ किसी के घर से आग ले आओ और भोजन बनाओ। बहू हाथ में कंडे लेकर गांव में आग मांगने चली। उस दिन गांव में घर घर दशा माता की पूजा थी। इसी कारण किसी ने उसको आग नहीं दी। औरतों ने व्यंग पूर्वक उससे कहा, तुम सास बहू भी खूब हो। हर कोई सुबह सुबह भगवान का नाम लेता है और तुम लोग सुबह सुबह खाने में लग जाते हो। सवेरा हुआ नहीं कि आग लेने आ गई। आज पूजा हुए बिना कोई आग नहीं देने वाला। तब बहू शर्मिंदा और क्रोधित होती हुई घर लौट आई। उसने सास से कहा, सुबह सवेरे कोई आग नहीं देता, जब देगा तो ले आऊंगी। पड़ोसन की बातें बहू को चुभ गई थी। वह शाम होने पर पड़ोसन के पास जाकर बोली, मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार जब तुम सब डोरा लेना तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूंगी। मुझे पूजन की विधि भी बता देना। पड़ोसन ने कहा, ठीक है, तुम डोरा लेना चाहती हो तो बता दूंगी। दूसरी बार जब पड़ोसन डोरा लेने लगी तो बहू को भी बताया। बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। बहू ने दशा माता की पूजा अर्चना शुरू कर दी। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही, पर 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब वह पूजा कैसे करेगी। अगर सास घर रहेगी तो वह पूजा नहीं कर पाएगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो वह शांतिपूर्वक पूजा कर ले। दशा माता ने बहू के मन की बात सुन ली। तभी दशा माता की कृपा से सास ने बहू से कहा, बहू, मैं आज खेतों पर जा रही हूँ। आज खेतों में बहुत काम है। यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू के मन की बात पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा, आप निश्चिंत हो जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने सर से स्नान किया और विधि पूर्वक दशा रानी की पूजा की। पूजा के बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंटकर तालाब में सिराने जा रही थी कि सास घर वापस आ गई। बहू को जब गोले को छुपाने की जगह नहीं मिली तो उसने उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। बहू ने सोचा कि जब सास दोबारा घर से बाहर जाएंगी तो गोला छाछ से निकालकर सिरा आऊंगी। सास खेतों से बहुत गुस्से में आई। बहू के खेत पर खाना न लाने से नाराज थी। वह भूख से मरी जा रही थी। सास ने आते ही बहू को आवाज लगाई, इतनी देर से क्या कर रही थी? तू मेरा खाना लेकर खेत पर क्यों नहीं आई? बहू ने उत्तर दिया, आज मैंने सिर से स्नान किया है, उसी से देर हो गई। आप हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं अभी भोजन परोसती हूँ। सास का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वह हाथ मुंह धोकर चौकी में बैठ गई। इतने में उसका बेटा आ गया। वह भी माता के साथ चौक में भोजन करने को बैठ गया। माता ने जैसे ही भोजन समाप्त कर उठना चाहा कि बेटे ने कहा, मुझे तो छाछ चाहिए। माता ने बहू से कहा,
बहू, छाछ लेकर आओ। बहू ने कहा, मैं तो रसोई के भीतर हूं, आप ही छाछ दे दो। माता भोजन करके उठी, हाथ धोकर छाछ लेने गईं, परंतु ज्यों ही उसने छाछ की मटकी उठाई, उसे उसमें खड़कता हुआ कुछ दिखाई दिया। सास ने जब हाथ डालकर देखा तो एक बड़ा सोने का गोला था। सास की आंखें फटी रह गईं। इतना बड़ा सोने का गोला देखकर वह हैरान थी। सास ने बहू से पूछा, अरे इसमें यह क्या है? इसे तू कहां से लाई है? यहाँ क्यों छिपा के रखा है? अब मुझे पता चला, इसीलिए तू छाछ नहीं देने आई। इसका भेद बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। बहू डर गई, सोचने लगी, क्या हो गया? माँ जी क्यों चिल्ला रही हैं? बहू ने आकर देखा तो गंडा सोने का गोला बन चुका था। बहू बोली, मैं क्या जानूं, मेरी दशा रानी जाने। मैंने आपसे छुपाकर दशा रानी का गंडा लिया था, चोरी से पूजा की थी। मैं गंडा सिराने जा रही थी कि आप आ गईं, तब मैंने उसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा रानी ने उसे सोने का कर दिया, तो इसके लिए मैं क्या करूं? सास ने बहू को गले से लगाते हुए कहा, अब मैं भी तेरे साथ गंडा लिया करूंगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूंगी। तो हे दशा रानी, जैसे तुमने मुझे दिया वैसे ही अपने सब भक्तों को देना। बोलो दशा रानी माता की जय। दशा माता के व्रत की पूजा विधि। यह व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाता है। सुहागिन महिलाएं यह व्रत अपने घर की दुर्दशा सुधारने के लिए करती हैं। इस दिन कच्चे सूत का 10 तार का डोरा, जिसमें 10 गांठें लगाते हैं और इसे लेकर पीपल की पूजा करते हैं। इस डोरे की पूजा करने के बाद पूजन स्थल पर नल दमयंती की कथा सुनी जाती है। इसके बाद डोरे को गले में बांधते हैं। पूजन के पश्चात अपने घरों पर हल्दी एवं कुमकुम के छापे लगाते हैं। एक ही प्रकार का अन्न एक समय खाते हैं। भोजन में नमक नहीं खाना चाहिए। विशेष रूप से अन्न में गेहूं का ही उपयोग करते हैं। घर की साफ सफाई करके घरेलू जरूरत के सामान के साथ साथ झाड़ू इत्यादि भी खरीदी जाती है। यह व्रत जीवन भर किया जाता है और इसका उद्यापन नहीं होता। दशा माता के व्रत का महत्व। इंसान को कई बार जीवन में अचानक से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रतिकूल समय में उसके धैर्य की परीक्षा होती है। कई प्रयासों के बावजूद जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से न उबर पाए और लंबे समय तक समस्याएं बरकरार रहें, तो अंत में वह ईश्वरीय शक्ति के सामने गुहार लगाता है। ऐसे ही संकटों से उबारने वाला है दशा माता का व्रत। जीवन की दिशा दशा को सही करने की कामना से चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन दशा माता का व्रत किया जाता है। इस व्रत को जो व्यक्ति भक्ति भाव से करता है, उसके घर से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। दशा माता का व्रत करने से जीवन से जुड़े दुख और सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति दशा माता का व्रत करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्यक्ति को किसी चीज की कोई परेशानी नहीं रहती। उसका घर धन धान्य से भर जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।